हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोहन एक छोटे से गांव में अपनी बीवी मालती के साथ रहता था। वो अपना घर चलाने के लिए गांव से बाहर एक बस स्टैंड के पास चाय बेचा करता था। चाय बेचने से सोहन के पास ज्यादा कुछ तो नहीं बचता था, लेकिन वो अपना घर जैसे तैसे चला ही लेता था। सोहन की बीवी सोहन को हमेशा चाय बेचने के लिए ताने ही दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन सोहन चाय बेचने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी उसकी बीवी मालती सोहन से बोलती है, सुनो, आपने ये चाय का काम बंद ही कर दो। अभी तो बस हम दो ही हैं, कल को हमारा परिवार बढ़ेगा तो कुछ बड़ा सोचो ना। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और अब मैं उनका काम संभाल रहा हूँ, तो इसमें क्या परेशानी है। और वैसे भी आज तक जैसे संभाला है आगे भी सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, जैसे तुम्हारे पिताजी गरीबी में चले गए वैसे ही हम भी चले जाएंगे। कभी इससे आगे बढ़ने की मत सोचना तुम। अरे अब बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश के मौसम में तो लोगों को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, तो इस बार मैं बारिश के मौसम में सुबह जल्दी चला जाया करूँगा। थोड़ा बहुत मुनाफा तो हो ही जाएगा। थोड़ी बहुत से कुछ नहीं होता है। मैं इतने समय से बोल रही हूँ कि घर का ये छप्पर टूट रहा है, वो कौन ठीक करवाएगा। चलो मैं आज शाम को आते वक्त सामान ले आऊंगा और ठीक कर दूंगा। हाँ, जैसे तुमने बोल दिया और हो ही गया। शाम को मुंह लटका कर आ जाओगे और बोल दोगे कि आज काम ही नहीं हुआ। अरे मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम पहले ही टोक चुकी हो और अब ये क्यों बोल रही हो कि शाम को ऐसे मुंह लटका के ही आऊंगा। कभी तो अच्छा बोल दिया करो। आज तक कभी अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ जो अब होगा। सच बोल दिया तो इतनी मिर्ची लग गई। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। यहाँ खड़े होकर बात करने से अच्छा है मैं जाकर वहाँ चाय बनाकर बेच लूँ, कम से कम 2 पैसे आ जाएंगे घर में। सोहन वहाँ से चला जाता है और बस स्टैंड के पास जाकर चाय बेचने लगता है। इतनी तेज धूप हो रही होती है कि एक भी व्यक्ति सोहन के पास चाय पीने के लिए आता ही नहीं है। सुबह से दिन और दिन से शाम हो जाती है। सोहन वहीं पर मुंह लटकाए हुए बोलता है, लो, इतनी धूप में तो कोई चाय पीने ही नहीं आया। गर्मी में लोगों को जूस पीना पसंद होता है, तो चाय पीने कोई क्यों आएगा। और अब मैं बिना पैसे के घर गया तो मालती फिर से बोलना शुरू कर देगी। करूँ भी तो क्या करूँ, मौसम थोड़ा ठंडा हो तो कुछ तो बात बन जाए। सोहन की एक कप भी चाय नहीं बिकती है और वो मुंह लटकाकर घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है और मालती को सब बताता है, मालती के ताने शुरू हो जाते हैं और ऐसे ही मालती के ताने और सोहन की गरीबी में दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन सोहन की गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद सोहन अपनी चाय के स्टॉल पर होता है और अचानक से बारिश होने लगती है, लेकिन स्टॉल के आसपास पानी भर जाता है और उसकी चाय की टपरी में ऊपर से भी पानी आ रहा होता है। तो सोहन परेशान होकर बोलता है, अरे यहाँ तो पानी भर गया है और पानी भरा रहेगा तो लोग तो आएंगे ही नहीं, ऊपर से पानी आ रहा है। ऐसे में तो पूरी चाय पानी वाली बन जाएगी। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। सोहन जुगाड़ में लगा ही होता है कि उसकी टपरी पर एक विक्की नाम का लड़का कार से उतरकर आता है और बोलता है, अरे भैया 1 कप चाय दे दो। 5 मिनट रुक जाओ, मैं पहले पानी साफ कर दूं, फिर मैं आपको चाय देता हूँ। अरे समय ही तो नहीं है, देख नहीं रहे कितनी तेज बारिश हो रही है। वो तो चाय पीने का मन हुआ है इसलिए आपकी टपरी पे आ गया मैं, और आप हो कि नखरे दिखा रहे हो। रहने दो, आप पानी ही निकालो, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं भाई साहब, आप रुकिए, मैं भी चाय लेकर आता हूँ। आपने टपरी तो खोल ली, लेकिन थोड़ा ध्यान भी तो दीजिए। ये देखिए हर जगह तो पानी आ रहा है। अभी तो बारिश का मौसम शुरू हुआ है और ये हाल है, आगे का सोचा क्या होगा। सोहन विक्की के लिए चाय बनाने लगता है और ऊपर से पानी आने की वजह से चाय में भी पानी ज्यादा हो जाता है। जैसे ही विक्की चाय पीता है तुरंत चिल्लाकर सोहन से बोलता है, अरे भैया ये क्या चाय दे दी, कम से कम ढंग की चाय तो दो। ये पकड़ा दी पानी वाली चाय, इतनी भी क्या कंजूसी। अरे नहीं, वो बारिश हो रही है ना तो हर जगह पानी आ रहा है, इसलिए शायद मेरे चाय में भी पानी आ गया होगा, वरना मेरी चाय यहाँ की सबसे अच्छी चाय है। हाँ वो तो दिख ही रहा है कितनी अच्छी है। पकड़ो अपनी पानी वाली चाय, बारिश का सारा मूड खराब कर दिया। पैसे तो दे दो भाई साहब। किस बात के पैसे, ये पानी के पैसे। एक तो फीकी चाय पिलाकर मुंह का स्वाद खराब कर दिया, ऊपर से पैसे मांग रहा है। अरे चाय बेचने का इतना शौक है तो ठीक ठाक सी दुकान में जाकर बेच। इतना सा दूध इतना सारा पानी मिला के चाय बेच रहा है, शर्म नहीं आती। विक्की वहाँ से बिना पैसे दिए ही चला जाता है और बारिश के मौसम में भी सोहन की कमाई नहीं होती है। सोहन जैसे ही घर आता है सोहन को देख मालती बोलती है, क्या हुआ, अब तो बारिश भी आ गई है। आज तो आपकी पूरी जेब भरी होगी ना, तो निकालो अपना खजाना और रखो मेरे हाथ में।
नहीं, आज भी कमाई नहीं हुई, बल्कि एक परेशानी और बढ़ गई। टपरी के ऊपर पानी गिर रहा है और वो चाय में गिर रहा है। जो लोग आते भी थे अब वो रोज शिकायत करके जा रहे हैं। मुझे पता था, और उम्मीद भी क्या कर सकते हो अपनी इस चाय की टपरी से। अब इसमें टपरी की क्या गलती? बारिश का मौसम है, लोगों को चाय पीना पसंद होता है, लेकिन पानी टपकने की वजह से अब तो चाय को भी नापसंद कर रहे हैं लोग। मैं तो अब भी बोल रही हूँ कि मेरी बात मान लो और कोई दूसरा काम देख लो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपकी ये टपरी बंद करनी ही पड़ेगी। आजकल लोग कॉफी पीते हैं और तुम की चाय की नुमाइश कर रहे हो। कभी तो साथ दे दिया करो, हमेशा ताना मारना जरूरी है क्या? ठीक है, फिर मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। चाय बेच रहे हो तो बेच लो, लेकिन इस बार अच्छा मुनाफा नहीं हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं ऐसे गरीबी में रहूंगी? तुम तो सोचने से रहे, इसलिए मुझे ही सोचना पड़ता है अब। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मालती फिर सोहन को चाय बेचने के लिए मना करने लगती है, लेकिन सोहन इस बार भी मालती की बात को नहीं मानता है। लेकिन इस बार मालती ने सोहन को मायके जाने की धमकी भी दे दी होती है, इसलिए सोहन को मुनाफा चाहिए ही था और फिर चाय बेचने के लिए निकल जाता है। लेकिन फिर वही होता है, बारिश की वजह से उसका चाय का काम अच्छे से नहीं चल रहा था। बारिश जो सोहन सोच रहा था कि उसके काम को आगे बढ़ाएगी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं होता। सोहन बहुत परेशान रहने लगता है। कुछ दिनों बाद सोहन की टपरी पर एक ओम नाम का लड़का आता है और सोहन से बोलता है, भाई साहब, मैंने आपकी चाय के बारे में बहुत सुना है। मेरे पिताजी ने बताया था कि ये काम आप अपने पिताजी के समय से कर रहे हो। जी हाँ, लेकिन अब हालात देखकर तो यही लगता है ज्यादा समय तक नहीं कर सकता मैं ये चाय बेचने का काम। लेकिन क्यों? मैंने आपकी चाय की तारीफ इतनी सुनी है और आप चाय बेचना ही बंद कर रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन पूरे दिन यहाँ खड़े रहने के बाद हाथ में तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं आखिर करूँ ही क्या? अरे मैं आपके पास इसलिए तो आया हूँ, मेरा एक बहुत अच्छा ढाबा है जिसमें आपकी जरूरत है। मुझे मेरे पिताजी ने बताया था कि आपकी चाय बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं आपके पास आया और आप हो कि जा रहे हो। देखिए, वैसे ही मैं परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान मत कीजिए। आज तो आप बोल रहे हो, कल आप मना कर दोगे, इससे अच्छा तो मैं कोई काम ही कर लूँ। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अभी आपको पेमेंट कर दूंगा। मतलब आप सच कह रहे हो? आप मुझे अपने ढाबे पे काम देने के लिए आए हो? जी हाँ, मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ भी नहीं सकते इस बारिश के मौसम में आपने इस गरीब आदमी पे कितना बड़ा एहसान किया है। चलिए अब मैं चलता हूँ, ये लीजिए आपकी पेमेंट। मैं कल आपको लेने आ जाऊंगा और बता दूंगा कहाँ ढाबा है मेरा। ठीक है साहब, मैं सुबह तैयार रहूंगा। आज मैं मालती को बताऊंगा तो वो कितनी खुश होगी। वो तो यही चाहती थी ना मैं कोई काम धंधा करूं। भगवान तेरा धन्यवाद, तूने इस गरीब की सुन ली और इस गरीब की जिंदगी इस गरीब की चाय के सहारे ही किनारे पे लग गई। सोहन खुशी खुशी घर आ जाता है और मालती को पूरी बात बताता है। मालती को ये सब सुनकर बहुत खुशी होती है और उसके बाद जब से सोहन ढाबे में काम करने लगा था, उनकी गरीबी की हालत सुधरने लगे थे।